यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वीडियोस ऑन करो, स्टार्ट करें आगे इंडाइसिस। वीडियोस ऑन कर लेना। चलें, कल आगे अपन ने एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट किया था। आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.3 पावर 1/3, 1/27 पावर 1/4, 9 पावर 1/6, 0.81 पावर 2/3 divided by 0.9 power 2/3, then 3 power minus half, then 1/3 power minus 2, then 243 power minus 1/4। इसका आंसर आपको बताना है, क्या होगा देखते हैं कौन बताएगा। इसको आप डेसिमल हटा के लिखना 3/10, 3/10 और दोनों की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3, 10 की पावर 1/3। इसको आप करना 3 की पावर -3। अगर मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं, 27 का मतलब 3 का क्यूब, ऊपर डायरेक्ट ले जाना, 3 की पावर -3 लिख देना और ब्रैकेट के बाहर 1/4 का 1/4। इसको आप करना 3 का स्क्वायर, इसको आप करना 81/100, 81/100 या 3 की पावर 4, 10 की पावर 2, इस तरह से पावर्स में। देखें, स्टेप नंबर 1 जो 0.3 है, इसको हम लिख सकते हैं 3/10 पावर इज 1/3। नाउ स्टेप नंबर 2 में 27 को जब फैक्टर करते हैं तो 3 की पावर 3 आता है, लेकिन वो अभी डिनोमिनेटर में है। तो आप 2 स्टेप करो तो 2 स्टेप, एक ही स्टेप करो तो ऐसे 3 की पावर -3 होल पावर 1/4। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज 9। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल पावर 1/6। नेक्स्ट इज 0.81, जिसको हम लिख सकते हैं 81/100 पहले तो, टू बाई थ्री पावर, डिनोमिनेटर में है 0.9, जिसको आप लिख सकते हो 9/10 पावर 2/3, 3 की पावर -12, 1/3 को मैं अगर ऊपर लिख दूं तो ब्रैकेट में 3 की पावर -2, 1/3 को 3 की पावर -1 लिख देते हैं, -2 का -2 ऊपर। 243 को आप फैक्टर करके लिख सकते हो 3 की पावर 5 -1/4। ये स्टेप क्लियर सबको? अब आप इसमें करोगे,
यहाँ आएगा 3 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 की पावर हो जाएगी -3/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से 1/6 काट दोगे तो 3 की पावर 1/3 हो जाएगी। और इधर आप करोगे 3 की पावर 4 10 का स्क्वायर। 81 को 3 की टर्म्स में फैक्टर करो, 100 को 10 की टर्म्स में करो। 3 और 10 दो ही नंबर्स आपको पूरे क्वेश्चन में नजर आ रहे हैं। 3 तो आ ही रहा है सारी जगह नजर, और बाकी 10 है कहीं। तो आप इसको क्या करोगे, 3/10 को लिख दो 3 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1/3। इन दोनों का प्रोडक्ट करके 3 की पावर -3/4। इन दोनों का प्रोडक्ट करके 3 की पावर 1/3। 2 से 6 कट गया, 2 × 1/6 1/3 हो गया। और इसको लिख दो 3 की पावर 4 10 का स्क्वायर होल पावर 2/3। देन डिनोमिनेटर में आ जाओ, 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर 10 का 10 होल पावर 2/3। 3 की पावर -हाफ, 3 की पावर -1 -हाफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो पावर +2 हो जाएगी। माइनस माइनस प्लस 1 × 2 = 2। और इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो -5/4 हो जाएगी 3 की पावर। ये स्टेप क्लियर? अब आपके पास है 3 की पावर 1/3, 3 की पावर -3/4, 3 की पावर 1/3। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर 3 की पावर 8/3। नीचे 10 की पावर 1/3 10 का स्क्वायर है। और देखें आगे क्या क्या है पावर्स में, देखें अलग अलग सब करने पर 3 की पावर है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर है -3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 8/3। डिनोमिनेटर में यहां से 10 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय यहां से ये 2 और 2/3 इंटू करके 10 की पावर 4/3। ये न्यूमरेटर है। क्लियर? अब इसके नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है, ये और ये इंटू करके 3 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2/3। फिर इसके आगे इंटू 3 की पावर -हाफ इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -5/4। इस तरह से ये डिनोमिनेटर, जिसमें मैंने ये दोनों इंटू करके लिख दिया 4/3। ये आया, ये आया, ये आया, नीचे 10 की पावर 2/3। क्लियर? ये स्टेप क्लियर? अब इसको करो 3 3 3 3 यानी 1 2 3 4 सारी ऐड कर लो, कितना हो गया 3 की पावर फाइनली न्यूमरेटर में कितनी हो जाएगी। सबका बेस सेम है, रफ में आप ऐड कर लो या सबको ऐड कर लो। 3 है 4 एलसीएम हो जाएगा इनका, सॉरी 12, 3 × 4 12 एलसीएम हो गया 12। तो यहां 4 आएगा, ये 3 से इंटू हो गए -9, यहां पर 4 आएगा, यहां पर 4 से इंटू होगा 32 हो जाएगा। 3 4 4 है, आप चाहो तो पहले 3 3 वाले सब कर लो, बाद में 4 एक साथ चाहो एक साथ कर लो, जैसे आपको इजी लगता है। तो कितना हो गया फाइनली 4 और 4 8 8 और 32 40 गया 31/12 हो गया। बोलो, सबका एलसीएम 12 है ना, तो यहाँ 4 आएगा, ये आपका मल्टीप्लाई बाय 3 होके -9 आएगा, ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आपका 4 से इंटू हो गए 32 हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा।
तो फाइनली यहां पर सब सॉल्व होके 31/12 हो गई 3 की पावर, डिवाइडेड बाय 10 की पावर ऐड कर लो 1/3 और 4/3 ऐड करो, कितना हो गया 3 एलसीएम है या यहां नीचे अपॉन में तो 5/3 एंड यहां पर सॉल्व करो 4/3 माइनस 5/4 सबको सॉल्व कर दो एक, यानी 4/3 माइनस हाफ प्लस 2 माइनस 5/4, एलसीएम हो गया इनका कितना अगेन 12, एलसीएम 12, 3 4 जा 12 होता है तो 60, 2 6 जा 12 तो 6, 12 से इंटू 24, 4 3 जा 12 होता है तो 15, कितना हो गया 16 और 24 ऐड करोगे 40, 15 और 19/12 आ गया, 3 की पावर 19/12 हो गई, डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2/3 है, क्लियर ये स्टेप। अब रिवर्स रेसिप्रोकल करके 3 की पावर 31/12 है, डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5/3 है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2/3 ऊपर और 3 की पावर 19/12 अपॉन में। और अब आपको ये पावर में से इस पावर को माइनस करना है, ले जाके 3 बेस है, 31/12 में से 19/12 को माइनस कर दो, कितना आएगा वो पावर लिखो 3 की। और सिमिलरली 2/3 में से 5/3 को माइनस कर लो या 5/3 अपॉन में 2/3 माइनस कर दो, अपॉन में लिखना फिर 31/12 में से 19/12 को माइनस करने पर 12/12 हो गया, यानी 1 हो गया, यानी 3 की पावर 1 हो गई। इसमें से इसको 5/3 में से 2/3 को माइनस कर 3/3 हो गया, यानी 1 हो गया, यानी 10 की पावर 1 हो गई, 3/10 आंसर। क्लियर? यस नो? सबको आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं? पहले से कल के कंपैरिजन में थोड़ा इजी लगा आज या नहीं, या भी लग रहा बहुत टफ है? ओके ठीक है, देखते हैं आगे। Now next is find the value of a to the power 11/16 multiply by a and multiply by a and a to the power half whole power half, then कर्ली ब्रैकेट के ऊपर पावर हाफ, देन होल ब्रैकेट के बाहर भी पावर हाफ, if a is equal to 49। की वैल्यू अभी मत रखना, एक की वैल्यू लास्ट में, एंड में, लास्ट स्टेप में रखेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। सबसे पहले आपको मालूम है ये सॉल्व होगा, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा जिसमें पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
ए की पावर 1/4 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 1/4, बाकी सब सेम। स्टेप 1 पहला, पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। चेक करना क्या ये स्टेप क्लियर सबको। इनको इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ए की पावर 1/4 हो जाएगी, साथ में ए तो है ही, यहां से लेके यहां तक बाकी। अब आप इसको और पावर को ऐड करोगे, पावर को पहले ऐड करोगे, 1 है पावर और 1/4 है, ऐड करेंगे पहले तो, क्योंकि यहाँ ए है यहाँ भी ए है मल्टीप्लाई, तो ये पावर ऐड करके लिख दो पहले तो। 1 में 1/4 ऐड करो, कितना हो गया, 5/4 हो गया। 1 में 1/4 ऐड हुआ, 1 + 1/4 इज 5/4। ठीक है, अब आप इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे और ये कर्ली ब्रैकेट जो है हट जाएगा, ए इंटू करके दोनों पावर इंटू करके लिख दोगे, यानी ए की पावर 11/16 है, ए का ए है, मल्टीप्लाई बाय पावर को मल्टीप्लाई करने पर ए की पावर 5/8 हो गई, और हाफ पावर अभी बाकी है, एक ब्रैकेट और रिमूव हो गया। क्लियर। और अब इस ए की पावर 1 को और इसको दोनों को ऐड करोगे, पहले तो 5/8 में पहले 1 ऐड करोगे, फिर बाद में जो पावर है वो देखेंगे, यानी ए की पावर 11/16, 5/8 + 1 13/8 हो गया, होल पावर हाफ है ही। और अब आप इस पावर को और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 13/16 हो जाएगी पावर, यानी ए की पावर 11/16 इंटू ए की पावर 13/16 हो गया। अब वापस से दोनों पावर को ऐड कर दोगे, 13 + 11 हो जाएगा, 13 में 11 को ऐड करोगे, 16 एलसीएम है ही, 24 हो जाएगी पावर, 24/16 हो गया, जिसको आप कट कर दोगे 8 से कट जाएगा, 8 से कट कर लोगे, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, ए की पावर 3/2 हो गई। फाइनली सिंप्लीफाई होके अब आप ए की वैल्यू प्लेस करो, ए की वैल्यू अब प्लेस कर दो यहां पर, फोर्टी नाइन की पावर 3/2 हो गया ए की वैल्यू प्लेस करने पर। ठीक है, अब 49 को आप लिख दो 7 का स्क्वायर, फैक्टर कर दो, 49 को प्राइम फैक्टर्स करके लिख दो, 7 स्क्वायर होल पावर 3/2। अब पावर्स का जब मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 3/2 से इंटू करोगे तो 2 कट जाएगा, 7 की पावर 3 हो जाएगी। ओके, अब आंसर लिख दो बस, 7 की पावर 3 कितना होता है वो आंसर लिख दो। यस करेक्ट। चलें आगे, क्लियर। 1 बाय 1 एक एक करके एक एक ब्रैकेट सॉल्व हुआ, इसमें आंसर इज 343। नाउ आगे नेक्स्ट इज
एग्जाम्पल नंबर 9, find the value of 2 to the power 1 by 4 minus 1 multiply by 2 to the power 3 by 4 plus 2 to the power half plus 2 to the power 1 by 4 plus 1. टू की पावर 1 बाय 4 माइनस 1, 2 की पावर 3 बाय 4, 2 का 1 पावर हाफ, 2 की पावर 1 बाय 4 प्लस 1, ये आपके कुछ नंबर्स हैं। अब इसको आप देखो, सोचो कैसे इसको आप सॉल्व करोगे। टू की पावर 1 बाय 4 माइनस 1 है। यस, 2 की पावर 1 बाय 4 माइनस 1 लिखा हुआ है वो। अगर अपन अभी लेट कर लें 2 की पावर 1 बाय 4 को x, तो यहां पर x माइनस 1 हो गया, x माइनस 1 हो गया। तो आप में से कौन बताएगा ये क्या होगा फिर? टू की पावर 3 बाय 4 एक्स क्यूब। 2 की पावर 3 बाय 4 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3 इंटू 1 बाय 4, या फिर 2 की पावर 1 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 बाय 4। तो अगर आपने 2 की पावर 1 बाय 4 को x ले लिया तो ये x क्यूब हो जाएगा, यहाँ आएगा तो ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ 2 की पावर हाफ क्या हो जाएगा? 2 की पावर हाफ 2 बाय 4 कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करा तो न्यूमरेटर भी 2 से इंटू आ, क्योंकि मैंने 1 4 पावर चाहिए, यहाँ 4 आया, यहाँ 4 आया। 2 की पावर 1 बाय 4 का स्क्वायर, यानी ये x स्क्वायर हो गया। तो वापिस देखें, अगर ये x मान लें तो ये x माइनस 1 हो गया, तो ये x क्यूब हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, ये x हो गया, और ये 1 तो है ही। तो बार बार आपको पावर नहीं लिखनी पड़ेगी। क्या हो गया ये क्वेश्चन? अगर इसको अपन x मान ले तो x माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्या ये स्टेप समझ में आया? क्लियर? तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको इस तरह से x माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 कर दिया गया। नाउ इसके बाद इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 1 बन जाएगा ये। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन आके x प्लस 1 हो जाएगा, और बाकी जो इन दो टर्म बची है इनमें से 1 कॉमन आके x प्लस 1 हो जाएगा।
और अब वापस जो आपका ये ब्रैकेट दिख रहा है आपको x+1 ये कॉमन आ जाएगा, यानी x-1 मल्टीप्लाई बाय x+1 मल्टीप्लाई बाय x²+1 हो गए। ये इसके फैक्टर्स इस तरह से हो गए। क्लियर? और अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को, तो आइडेंटिटी लग रही है a+b a-b की फॉर्म है ये। इनको प्रोडक्ट करने पर आ जाएगा x²-1 और बाकी ब्रैकेट में है x²+1। फर्स्ट टू ब्रैकेट का प्रोडक्ट करने पर आएगा x²-1 मल्टीप्लाई बाय x²+1 तो है ही। अब वापिस से इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वापिस आइडेंटिटी लगेगी, x की पावर 4-1 हो जाएगा, a+b a-b से a²-b²। ओके, क्लियर? अब आप x की वैल्यू वापस प्लेस कर दो। x को आपने लिखा था 2 की पावर 1/4, वापस लिख लो होल पावर 4-1। अब बताओ आंसर क्या हुआ? 1, क्योंकि यहां से पहले 4 और 4 कट जाएगा, -1 तो है ही। नाउ आंसर इज 1। इस तरह। अब आपको कोई स्टेप पूछना है, कोई नहीं आया तो बताओ। क्लियर? चले 9 क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 10, सॉल्व, यानी आपको x की वैल्यू बतानी है। 16 की पावर x+1 इज इक्वल टू 64/4 की पावर x। ये सिंपल है, आप करके बता सकते हो। सिक्सटीन की पावर x+1 मल्टीप्लाई बाय, इसको इधर इंटू कर लो, 4 की पावर x इज इक्वल टू 64। अब सबको 2 की टर्म्स में या 4 की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, या तो सबको 2 की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो या सबको 4 में कन्वर्ट कर दो। 16 को 4² लिख दो या 2 की पावर 4 लिख लो। 4 का 4 रहने दो, अगर 4 में करते हो ये 4 का क्यूब कर दो। तो 4 की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो सबको और बताओ आंसर क्या होगा। आपके जिनके वीडियोस ऑन होने हैं, वीडियोस ऑन रखना है। ओके, वीडियोस जिसके ऑफ होंगे मैं उसको रिमूव कर दूंगा, इसलिए वीडियोस कंपलसरी है ऑन रखना आपको। सिक्सटीन को लिख दो 4 का स्क्वायर होल पावर x+1 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर x। 64 को लिख दो 4 का क्यूब। सबको या तो 4 में या सबको 2 में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इस 2 को इस दोनों से इंटू कर दो। 4 की पावर 2 को x से करा 2x, 2 को 1 से किया 2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर 3। अब ये पावर आपस में ऐड कर दो। 4 की पावर 2x प्लस 2 में x ऐड कर दो इज इक्वल टू 4 की पावर 3। नाउ अब आपके पास ये 2x और x कर रहा हूं, 4 की पावर 3x प्लस इज इक्वल टू 4 की पावर 3। अब इक्वेट कर दो, पावर को बेस सेम है इसलिए 3x इज इक्वल टू 3। आंसर x इक्वल टू 1/3। 3 माइनस 2 1, फिर 1/3 आंसर। ये स्टेप है। क्लियर? ये इजी है, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। या तो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा या 2 में, अगर कॉमन 4 है तो 4 में भी कर सकते हो आप। तो ये 10th हो गया आपका।
नाउ एग्जाम्पल नंबर 11. सॉल्व करना है यहां पर भी, यानी x निकालना है. फर्स्ट पार्ट 5 की पावर x प्लस 2, 2 इंटू 5 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 7. x की वैल्यू निकालनी है यहां भी. आप इसको लिख सकते हो, प्लस है तो ब्रेक कर लो. 5 की पावर x इंटू 5 स्क्वायर लिख दो, प्लस 2 का 2 इंटू 5 की पावर x 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 7. नाउ ये स्टेप क्लियर. अब आप लेट कर दो 5 की पावर x को, कुछ भी लेट कर दो, सपोज y. तो आपका ये 5 स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, और इसको y मान लिया तो ये 25y हो गया. 5 की पावर x को y लेट कर दो, चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो y लेट करके भी कर सकते हो. ये हो गया 25y, और ये हो गया 2 इंटू 5 10y. 5 की पावर x को हमने, यस परी बोलो. कोई नहीं, कोई बात नहीं, वो तो मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए किया, नहीं करो. ये हो गया आपके पास, ऐसे देखो 5 की पावर x इंटू 25 प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 इंटू 5 की पावर x इज इक्वल टू 7. ठीक है. अब आप चाहो तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, 25 और 10 ऐड हो जाएंगे, 25 प्लस 10 35 इंटू 5 की पावर x हो जाएगा. इज इक्वल टू 7. क्लियर. क्लियर. अब 35 नीचे जाएगा, 7/35 कर दो, 1/5 आ जाएगा उधर, यानी 5 की पावर x इज इक्वल टू 1/5. ओके. और 1/5 का मतलब क्या होता है, वो ऊपर ले जाके पावर को लिख सकते हो आप. 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर -1. 1/5 मतलब 5 की पावर -1. अब आंसर कंपैरिजन, x इज इक्वल टू -1. इसमें मैंने नहीं लेट किया, लेट सिर्फ इसलिए किया था कि आपको मतलब 25y प्लस 5y या 10y ऐड करना इजी लगेगा, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो. x इज इक्वल टू -1 आंसर. अभी कोई डाउट इसमें? कर सकते हैं. अगर मैंने यहां पर स्टेप में 5 की पावर x प्लस 1 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो ये बताओ यहां क्या बचेगा. यस करेक्ट. 5 की पावर 1 प्लस, और यहां तो 2 बचेगा ही, और इज इक्वल टू 7. अब 5 प्लस 2 ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 5 की पावर x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू. ठीक है. अब 7 7 नीचे चला जाएगा तो 5 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1. ठीक है, बिल्कुल सही है. और यहां हम 5 की पावर x प्लस 1 को यहां 5 की पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि 1 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 0 होता है. अब कंपेयर कर लोगे तो आपको मिलेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ x इज इक्वल टू माइनस. सही है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको 5 की पावर x कॉमन लेना है वो भी सही है, x प्लस 1 कॉमन लेना है वो भी सही है, कैसे भी जो आपको इजी लगता है. नाउ सेकेंड पार्ट,
2 to the power x plus 3 to the power y is equal to 17, and second equation is 2 to the power x plus 2 minus 3 to the power y plus 1 is equal to 5। यहाँ आपको x और y दोनों बताने हैं, x और y की वैल्यूज। यस, आंसर कोई बताएगा? x is equal to 3 and y is equal to ओके, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 आंसर है। चेक करें आपके आंसर सही है गलत। ये इक्वेशन 1 है। अगर आप चाहो तो 2 की पावर x को कुछ भी लेट कर दो, जैसे a, और 3 की पावर y को b, जिससे आपको पावर्स अगर समझ में नहीं आए तो नंबर्स में आता है, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो हम लिखने जा रहे हैं 4 इंटू 2 की पावर x। क्या ये समझ में आया? 2 स्टेप करूं या समझ में आ गया? 4 कहां से आया? सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है ना? 4 कहां से आया? की पावर 2 तो 4 हो जाएगा और 2 की पावर x रहेगा। इसको 3 इंटू 3 की पावर y, क्योंकि 1 अलग करूंगा तो 3 की पावर 1 हो जाएगी, 3 की पावर y हो जाएगी, प्लस बीच में डायरेक्ट कर दिया। अब वो इक्वेशन इसके नीचे आना है, मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 3 से, इसको 3 से इंटू करने जा रहा हूं इस इक्वेशन को, ऊपर वाले को, और इसके नीचे लिखें तो क्या होगा देखें, 3 इंटू 2 की पावर x, तो यहां 3 इंटू 3 की पावर y यहां, और 17 इंटू 3 51 इधर कैंसिल, इसलिए इंटू किया था, ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं।
3 इंटू थ्री की पावर वाई नेगेटिव, 3 इंटू थ्री की पावर वाई पॉजिटिव, ऐड करने पर कैंसिल हो गए जैसे अपन करते हैं। और ये दोनों ऐड हो जाएंगे नंबर, ये तो रह गए 4 प्लस 3, ऐड हो जाएंगे 7 इंटू टू की पावर x, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे जैसे 4x प्लस 3x करते हैं अपन। तो ये आपका डायरेक्टली 7 इंटू टू की पावर x हो गया। और राइट साइड में 5 और 51 ऐड हो जाएंगे, 56 हो गया। क्लियर ये स्टेप? और अब 7 को नीचे डिवाइड कर दोगे, 57 से 7 को डिवाइड कर दोगे तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। और 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3। 8 को 2 की टर्म्स में फैक्टर कर दोगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर x, 2 की पावर 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। आंसर हो गया एक। क्लियर यहां तक? अब आप x की वैल्यू को यहां पे रख रहे हो इस इक्वेशन में, यहां पर, तो ये हो गया 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर y इज इक्वल टू 3। अब 2 की पावर 3 तो 8 हो गया, तो ये 8 हो गया पहले तो, फिर उधर जाएगा माइनस करना, 8 प्लस 3 की पावर y इज इक्वल टू 17। और अब 17 में से 8 को माइनस कर दो तो 3 की पावर y इज इक्वल टू 9। और 9 को हम 3 की टर्म्स में लिखने जा रहे हैं, 3 का स्क्वायर। आंसर इज y की वैल्यू 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। तो आंसर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, ये आंसर है करेक्ट। अब बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? चले स्टेप क्लियर सबको? नाउ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां भी आपको वैल्यू बतानी है, x y z है, 2 टू द पावर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8 टू द पावर x प्लस जेड माइनस वाई। 5 टू द पावर 3y प्लस 2, 25 की पावर x प्लस 2। एंड थर्ड पार्ट इज 3 की पावर 2x प्लस 2z प्लस y इज इक्वल टू 9 की पावर 3x प्लस y। x और y और z की वैल्यूज x y z बतानी। नाउ जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको लिखेंगे 2 की पावर x प्लस वाई प्लस जेड। 8 को हम लिख देंगे पहले 2 की पावर 3 एंड होल पावर x प्लस जेड माइनस वाई। अब आप इस 3 को तीनों से मल्टीप्लाई कर लो और पावर को डायरेक्टली इक्वेट कर दो। बेस 2 हो गया, डायरेक्ट इक्वेट करके लिख लो, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 3z माइनस 3y। क्लियर? अब इसको 3x को इधर लाके x माइनस 3x कर लो माइनस 2x, 3y को इधर लाके y में ऐड कर लो 4y, और 3z को इधर लाके z में से माइनस करके इक्वल टू 0 कर लो। सब एक साइड कर लो, यानी x माइनस 2x 3x माइनस 2x
प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। और सबको 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 का सब में डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करने पर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर यहां तक। सिमिलरली इसको 5 का स्क्वायर लिख लो पहले तो, और होल पावर x प्लस 2 तो है ही। अब डायरेक्टली पावर्स को इक्वेट कर दो, यानी 3y प्लस 2, 2 से x इंटू ओके 2x, 2 इंटू 2 4। क्लियर। नाउ इस x को तो इधर ले लो, y इधर है ही, 2 इधर ले जाओ, नंबर है तो माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इसको भी 2 से डिवाइड कर लो, सॉरी ये तो नहीं होगा डिवाइड, ये इक्वेशन 2। माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 2। क्लियर। अब इक्वेशन 3 पे आते हैं। 3 की पावर तो तीनों नंबर पहले सेम, 3 की पावर 2x प्लस 2z प्लस y, 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर एंड होल पावर 3x प्लस y। अब डायरेक्टली पावर्स को इक्वेट कर दो। 3 की पावर क्या है 2x प्लस 2z प्लस y, 2 से इंटू करके 6x प्लस 2। और अब एक साइड में सब शिफ्ट कर लो, एक्स वाई है, 6x इधर 2x माइनस 6x माइनस 4x, y माइनस 2y माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपको ये 3 इक्वेशंस मिलेगी, जिनमें 2 इक्वेशन ऐसी है जिनमें x y z दोनों हैं, और एक इक्वेशन ऐसी है जिसमें केवल x और y है। क्लियर यहां तक। अब आप इसको ले लो और इसको ले लो, क्योंकि इसमें x और y है केवल, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को लिखो और z को कट कर दो, z को एलिमिनेट कर दो, z को इक्वल कर दो। यहाँ माइनस z है, यहाँ प्लस 2z है, इसको इंटू 2 कर लो पूरा पहले से। जब ये इंटू 2 हो जाएगा तो वो z कट जाएगा। तो हम z को कट करने के लिए जो इक्वेशन है वो ले रहे हैं, इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस 2x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। और इसके नीचे ये इक्वेशन जिसमें z है, माइनस 4x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। माइनस 2z से प्लस 2z कैंसिल हो गया, अब बचा माइनस का 6x प्लस का 3y इज इक्वल टू 0। और इसको 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करने पर माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। और अब आप इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू आप बताओ क्या होगी, सॉल्व करो। अब जो नई इक्वेशन बन गई वो सिंपली सॉल्व कर दो। माइनस 2x प्लस वाई है इज इक्वल टू 0, इसके नीचे आएगा माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज कर दो, 2x कट जाएगी x वाली टर्म, ये प्लस, ये माइनस कैंसिल। माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2। तो y की वैल्यू तो 1 आ गई। अब इस वैल्यू को 1 को इसमें रख दो और x कैलकुलेट कर लो। माइनस 2x के आगे y की वैल्यू 1 रख दो, x कैलकुलेट कर लो।
माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू हो गई 1/2, x आ गया, y आ गया, अब बचा z, ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, x y की वैल्यू z कैलकुलेट कर दो, माइनस ऑफ x की जगह हाफ प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस z इज इक्वल, क्लियर, माइनस x की जगह हाफ माइनस हाफ 2 इंटू 1 2 और ये, अब इसको 2 में से हाफ को माइनस करो, 3/2 और z उधर ले जाओ, z की वैल्यू 3/2, ये आंसर्स, क्लियर। तीन इक्वेशंस बना के x y z निकालने का तरीका क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 12। थर्टीन, if a is equal to b to the power c, b is equal to c to the power a, c is equal to a to the power b, then show that abc is equal to 1। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि आपको पास तीन तरह की इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इज a is equal to b to the power c, b is equal to c to the power a, c is equal to a to the power b। ये यहां पर ये जो लिखा है b की पावर c, ये a की वैल्यू है, क्या है, a की वैल्यू है b की पावर c, a इज इक्वल टू है b की पावर c, यानी a की वैल्यू है b की पावर c, और b की वैल्यू है c की पावर a, c इज इक्वल टू है। यो चलते हैं, थर्ड से सेकंड में मूव करते हैं, थर्ड से सेकंड में मूव करते हैं। का b इज इक्वल टू c की वैल्यू है ये a की पावर b, c ये रहा, यहां से इसमें वैल्यू रखने जा रहे हैं, c की जगह रख दी वैल्यू और a का a। बताओ सही है? नहीं? बाकी सब का आंसर यस हो तो आगे का स्टेप चले, क्लियर। एक बार वापस देख लो, एक बार वापस देखो, है c की पावर b, यानी ये जो c की यहां पर c की ले जा रहा हूं, ये a की पावर है वो यहां c की जगह प्लेस कर दूंगा, ब्रैकेट में a का a b का b, यानी b इज इक्वल टू a की पावर b होल पावर a। अब बताओ, वापस से लिखा मैंने एक बार वापस, सही है? क्लियर। अब ये पावर तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो b इज इक्वल टू हो गया a की पावर a b हो गया, b इज इक्वल टू हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब यहां से यहां आ जाओ, अब ये जो वैल्यू है ना वो आप b की जगह रख दो, यहां पर इस b की जगह पर आप ये वैल्यू प्लेस कर दो जो आपने अभी कंबाइन करी, थर्ड और सेकंड से मिला के जो मिला वो ये, अब इसको फर्स्ट के साथ, यानी अब आपको मिला a, b की जगह a की पावर a b होल ब्रैकेट के
ये जो बी नजर आ रहा है, इस बी की जगह ये वैल्यू रख दी गई है सी का सी है। क्लियर? ये स्टेप क्लियर? और अब आपके पास आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ए का ए इज इक्वल टू ए की पावर ए बी सी। क्लियर? और इसके ऊपर ए के ऊपर कुछ नहीं है, तो आपको मालूम है 1 काउंट करोगे आप और आप कंपेयर कर दो, बेस सेम है, आप पावर को इक्वेट कर दो, आप आंसर क्या हो गया, ए बी सी इज इक्वल टू 1 हो गया। थर्ड से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में वैल्यू प्लेस कर देंगे। ए बी सी इज इक्वल टू 1 2। अभी कोई डाउट इसमें? वैल्यूज का प्लेसिंग समझ में आया, वैल्यू रखने का तरीका समझ में आ गया है। थर्ड से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में। ओवर। आज के लिए क्लास कंप्लीट, कल अगर आगे चलेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो बोलो। लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट, सही है, समझ में आ गया? ठीक है, तो कल अपन आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को एक मैंने बाइनरी ऑपरेशन की एक प्रैक्टिस शीट डाली है ना, तो उसको आपको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके सेंड करना है। उसमें शायद टाइम भी लिखा हुआ होगा कब तक करना है। कल तक आप कर सकते हो, कल दिन में 1 बजे तक 2 बजे तक करके दे दो। और जिन्होंने बाइनरी ऑपरेशन नहीं पढ़ा है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बाइनरी ऑपरेशन, उनको नहीं करना है। अगर कर सकते हैं, पढ़ लिया है, आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन जिनको नहीं पढ़ा हुआ है, जिनको नहीं पढ़ा है, तो वो नहीं करेंगे, चलेगा। बाकी लोग वो शीट मेरे को करके एक बार सबमिट करो, ठीक है? तो आपको मालूम पड़ेगा, ये मान के चलो वो एक छोटा टेस्ट है आपका, 20 क्वेश्चन है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है। अब आप देखते हैं कितने सही करोगे, कितने मार्क्स आपके 20 मार्क्स में से आएंगे। बस ये है कि आप अपने आप करोगे तो मुझे नहीं मालूम कि आप कहीं से देख के करोगे कि नहीं, वो आपके ऊपर है। हाँ बोलो। ओके, तो एक काम करना, आप है ना, आपके जो 9 क्वेश्चन का आंसर जो आपने लोगों ने निकाला है वो अलग से लिख देना, क्वेश्चन नंबर 9 करके आंसर अलग से लिख देना। हो सकता है कि क्वेश्चन 9 में मिस्टेक हो गई, तो वो अपन चेक कर लेंगे। और अगर आपको उनमें कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आती है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो वो आप नीचे क्वेश्चन नंबर डाल देना। किसी को अगर कोई क्वेश्चन 20 में से नहीं आया, जैसे 5, 10, 16 नहीं आए, तो नीचे डाल देना क्वेश्चन नंबर 5, 10, 16, ठीक है? तो आपको वो शीट मेरे को सबमिट करनी है, दोनों तरीके से करना, यानी उसके साथ आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी अटैच करना पीडीएफ। भाई आप कुछ तो वर्किंग करोगे ना सॉल्व करने के लिए, बिना वर्किंग के तो कोई होगा नहीं। तो ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव टिक कर लो रफ में, जो भी आप वर्किंग करोगे, 2 स्टेप 3 स्टेप जो भी आप करोगे, वो आप मुझे उसके साथ साथ सबमिट कर देना पीडीएफ फॉर्म में। क्या मतलब, ऑब्जेक्टिव तो कर दी, सबमिट है ना? ठीक है, कोई कोई बात नहीं। अपन एक काम करेंगे, अगर 9 के ऑप्शन गलत हुए ना, तो ये मान के चलेंगे कि सबका सही है, उसका बोनस मार्क मान लेंगे। मतलब 9 के सबको 1 मार्क दे देंगे, बाकी के 19 में से जिसको जो मिलेगा वो मिलेगा, तो उस हिसाब से 20 में से मार्क्स हो जाएंगे। जैसे किसी के 19 क्वेश्चन जिसने किए, मान लो 12 मार्क्स आ गए, तो 1 पे प्लस कर दूंगा, 20 प्लस 12 प्लस 1 13 मान लेंगे। 9 ये मान लेंगे 9 से क्वेश्चन सबका सही है, बोनस मार्क्स। मिस्टेक होती है तो यही होता है ना। तो आप देखते हैं, अब आपने सबमिट किया तो, और जिन्होंने नहीं किया वो सबमिट कर देना, इस फॉर्म में देखते हैं 20 में से कितने मार्क्स आते हैं। बहुत ईजी है वो तो सबका। क्लियर? कल तक सबमिट कर देना विद पीडीएफ, है ना? ठीक है, तो कल अपन इसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, हाँ ओके।